मैदान पर उतरने से ठीक पहले, जब धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, कभी सोचा है ये जीत का जुनून है या हार का डर? चलिए आज बात करते हैं स्पोर्ट्स एंग्जाइटी की। एक ऐसी चुनौती जो दिखती तो नहीं, पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को अंदर से तोड़ सकती है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी बहुत घबराहट होना तो अच्छा है। वो हमें जोश दिलाती है, फोकस करने में मदद करती है। लेकिन जब यही घबराहट डर में बदल जाए और खेल का मजा ही छीन ले, तब ये सिर्फ प्री गेम नर्वसनेस नहीं रह जाती। तो चलिए इसी फर्क को जरा गहराई से समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये खेल का डर आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि ये दबाव का माहौल बनता कैसे है और इसके संकेत क्या होते हैं। इसका असर सिर्फ मैदान तक नहीं, जिंदगी पर भी होता है, ये भी देखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे उस सबसे जरूरी चीज की, इस मन के खेल को जीतने की। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं और सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। स्पोर्ट्स एंग्जाइटी है क्या? इसे समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि जब तक हम दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, उससे लड़ेंगे कैसे? तो सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा लगातार बना रहने वाला डर है जो खेल से पहले या खेल के दौरान दिमाग पर हावी हो जाता है। ये डर इस बात का नहीं है कि शॉट मिस हो जाएगा, बल्कि डर इस बात का है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, कोच निराश हो जाएंगे या पेरेंट्स का सपना टूट जाएगा। और ये किसी भी लेवल के खिलाड़ी को हो सकता है। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझना है। थोड़ी घबराहट हमारे लिए फ्यूल की तरह है ना, जो हमें बेहतर परफॉर्म करने की एनर्जी देती है, हमारा फोकस बढ़ाती है। लेकिन स्पोर्ट्स एंग्जाइटी वो उस आग की तरह है जो हमें अंदर ही अंदर जला देती है, हमारे खेल को बिगाड़ती है और हमें खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर देती है। मतलब एक आपको बनाता है और दूसरा आपको तोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जलाने वाली आग लगती कहाँ से है? इसके पीछे की वजहों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि असली समाधान तो वहीं से निकलेगा। इसकी शुरुआत ना अक्सर हमारे अपने ही अंदर से होती है। हार जाने का खौफ, खुद पर यकीन की कमी, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करने की जिद, और वो मन की आवाज जो लगातार कहती रहती है तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सब मिलकर दिमाग में एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लड़ाई सिर्फ अंदर की नहीं है, बाहर की दुनिया भी इस आग में घी डालने का काम करती है। पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ जो हर हाल में मेडल चाहते हैं, कोच का वो सख्त रवैया जो हर गलती पर चिल्लाता है, या फिर टीम के साथियों का डर कि कहीं एक गलती पर मजाक ना बन जाए। और फिर बात आती है पूरे सिस्टम की। हमारे समाज में एक ऐसी होड़ मची है जहां सिर्फ जीतना ही सब कुछ है, कोशिश करना नहीं। स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग तो है, पर मेंटल ट्रेनिंग का क्या? और तो और शरीर के अंदर होने वाले हार्मोनल बदलाव या सिर्फ एक रात की नींद पूरी ना होना भी इस चिंता को कई गुना बढ़ा सकता है। तो जब इतने सारे दबाव एक साथ काम करते हैं ना, तो जाहिर है इसका असर दिखने लगता है। तो अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, उन चेतावनी के संकेतों की जिन्हें देखकर हम इसे पहचान सकते हैं, खुद में भी और दूसरों में भी। ये कई तरीकों से सामने आ सकती है। मैच से पहले बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, पेट में मरोड़ या चक्कर जैसा महसूस होना, खेल से बचने के बहाने बनाना, जैसे अचानक तबीयत खराब हो जाना, हर छोटी गलती के लिए बार बार सॉरी बोलना, और सबसे बड़ा संकेत, जब कोई टैलेंटेड खिलाड़ी भी पूरी तैयारी के बावजूद मैदान पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता। और हाँ, ये सोचना सबसे बड़ी गलती होगी कि इसका असर सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दिखता है। नहीं, ये चिंता मैदान की बाउंड्री को लांघकर जिंदगी के हर हिस्से में घुस जाती है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर यह आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। अकादमिक तौर पर जब दिमाग खेल की चिंता में उलझा हो तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा? सामाजिक तौर पर खिलाड़ी अपनी ही टीम से कटने लगता है, और शारीरिक तौर पर शरीर हर वक्त तनाव और थकावट महसूस करता है। और सबसे डराने वाली बात वो है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जो बच्चा आज मैदान पे परफॉर्म करने से डर रहा है, हो सकता है वो कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने या इंटरव्यू फेस करने से भी डरेगा। ये आज की छोटी सी लगने वाली समस्या भविष्य में आत्मविश्वास और हिम्मत की नींव को कमजोर कर देती है। इसीलिए इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि इस मन के खेल को जीता जा सकता है। अब हम बात करेंगे उस प्रैक्टिकल टूल किट की जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। सबसे पहले खिलाड़ियों के लिए ये रहे 5 कदम। पहला,
कंपटीशन को देखने का नजरिया बदलिए। इसे जीत हार की जंग नहीं, बल्कि सीखने और बेहतर होने का एक मौका समझिए। दूसरा, विजुअलाइजेशन। मैच से पहले मन में अपनी सफलता की तस्वीर देखिए। तीसरा, प्रोसेस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। अपना बेस्ट दें, स्कोरबोर्ड की चिंता छोड़ दें। चौथा, एक प्री गेम रूटीन बनाएं, जैसे कोई खास गाना सुनना या स्ट्रेचिंग करना। और पांचवां, मन में चल रही नेगेटिव बातों को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलें। और ये कमाल की टेक्निक है जिसे कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। 4-7-8 ब्रीथिंग बहुत आसान है। 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड रोक कर रखें और 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। जब भी दबाव महसूस हो, इसे सिर्फ 3-4 बार करने से ही दिमाग तुरंत शांत हो जाता है। ये एक तरह का मेंटल रीसेट बटन है। और हाँ, एफर्मेशंस की ताकत को बिल्कुल कम मत समझिए। मेरी कोशिश ही मेरी सफलता है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसे बार बार दोहराने से दिमाग के सोचने का पैटर्न बदलता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा कंट्रोल हमारी मेहनत पर है, नतीजों पर नहीं। और यही सोच डर को खत्म करती है। लेकिन ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ी की नहीं हो सकती। ये एक टीम एफर्ट है। स्कूलों को ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कोच सपोर्टिव हो और हर बच्चे की मेहनत को सराहा जाए, सिर्फ जीतने वालों को नहीं। और पेरेंट्स को यह समझना होगा कि उनका काम उम्मीदों का बोझ डालना नहीं, बल्कि बच्चे को हिम्मत देना है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। मैच के बाद की बातचीत नतीजों पर नहीं, बल्कि बच्चे के अनुभव पर होनी चाहिए। और आखिर में हमें बस एक बात याद रखनी है, खेल की असली आत्मा क्या है। खेल का मकसद सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं है, इसका असली मकसद है हिस्सा लेने की हिम्मत दिखाना, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना और गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने का जज्बा सीखना। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, हम सब मिलकर पेरेंट्स, कोच और समाज के तौर पर अपना फोकस मेडल की गिनती से हटाकर एक मजबूत और निडर मानसिकता बनाने पर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि असली जीत मैदान पर नहीं, मन में होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।